जय श्री राम दोस्तों हिंदुओं में कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। यदि हम हिंदू गाय को माता मानते हैं तो उसके कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। दोस्तों, इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ। एक सम्राट थे जो कि बहुत ही प्रभावशाली थे और सम्राट बहुत ताकतवर थे। उनकी एक पुत्री थी जो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों त्रिलोक में थी। देवता भी सोचते थे कि अगर उससे हमारी शादी हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। सम्राट को अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता थी और सम्राट अपनी बेटी के लिए समर्थ पुरुष ढूंढने में काफ़ी परेशान था कि कोई ऐसा मिले जो समर्थवान हो और मेरी बेटी के लायक हो। दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी राजा को कोई समर्थवान पुरुष नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा को अचानक अपने ध्यान आया और राजा ने कहा कि इस त्रिलोकी में सबसे समर्थवान मैं हूँ, इसलिए मैं ही अपनी पुत्री से शादी करूँगा। उसने ये बात रानी को बताई। रानी ने राजा को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन राजा बिल्कुल नहीं माना। राजा ने सोच लिया कि अब मैं ही अपनी पुत्री से शादी करूंगा और कारण सिर्फ एक है कि मैं समर्थवान हूँ। समर्थ को राजा ने बस एक लाइन याद कर ली थी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि मैं समर्थवान हूँ, मुझे कोई दोष नहीं है, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, इसीलिए अपनी पुत्री के लिए सबसे लायक वर मैं ही हूँ। रानी तो बहुत परेशान हो गई। अगले दिन राजा राजसभा में गए। राजा ने राजसभा में भी इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं अपनी पुत्री से शादी करूंगा। लेकिन राजा था, उसके आगे किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने मुंह नहीं खोला। पीठ पीछे सब कह रहे थे कि राजा गलत कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं बोला। अब रानी बहुत परेशान हो गई और राजा के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। रानी ने फिर चुपचाप से जाकर के एक महात्मा के पास गए। रानी महात्मा के पास बहुत रोई और कहा कि इस अनर्थ को होने से कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं। तो महात्मा ने कहा कि पुत्री, रो नहीं, जिस दिन शादी होगी उसके ठीक एक दिन पहले मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा भोजन के लिए। तो फिर महात्मा जी कहे अनुसार, अपने वचन के अनुसार बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गए। तो भोजन बनवाया गया, 3 थाली लगवाई गई और राजा को राजसभा से बुलाया गया। तो राजा ने सोचा कि कल मेरी शादी है, आज महात्मा जी भोजन के लिए आए हैं, सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है। तो राजा जी बड़ी खुशी खुशी से वहाँ पर खाने के लिए आ गए। अब एक थाली में 56 भोग लगवाए गए, 56 भोग बढ़िया बढ़िया से। दूसरी थाली में महात्मा जी ने विष्टा यानी कि टॉयलेट भरवा दी। अब महात्मा जी ने कहा सम्राट के आगे कि आपके लिए ये है। सम्राट ने कहा मेरे साथ मजाक हो रहा है, ये क्या है, मैं ये खाऊंगा, जो तुम खा रहे हो भी मेरा ही है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप समर्थवान हो और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप इसको खा सकते हो। और मैंने भी, मेरे इतने जन्म की तपस्या चली गई, मैंने कोई समर्थवान देखा ही नहीं है, तो आज मेरी तपस्या भी सफल हो जाएगी। राजन, आप समर्थवान हैं, आप इसको खाएं। तो राजा घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो महात्मा जी ने उसी समय योग बल से सुअर का रूप लिया और पूरी विष्टा खा ली। यानी कि महात्मा जी ने कहा कि आपके पास, आप समर्थवान होते तो आप ये भी कर लेते। इसीलिए समर्थवान कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, वही है कि सम्राट ने क्या बुरा कर रहा था कि अपने आप को सब कुछ समझ रहे थे। और समर्थवान का मतलब ये नहीं है कि तुम बुरा बुरा करते रहो। दोस्तों, स्त्री 3 रूप में है, माता है, बहन है, पत्नी है, लेकिन तीनों की अलग अलग जगह है, स्थान है। हिंदुओं की मान्यता अनुसार माता को सर्वोच्च स्थान है, बहन को उसके भी उच्च स्थान होता है और उसके पत्नी का अपना अलग स्थान है। तो तीनों के साथ जो भी हमारा कर्म होता है वो सब अलग अलग होता है।
तो इसीलिए दोस्तों हिंदुओं में कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है, सब वैज्ञानिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।